दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, कट ऑफ कम करके नौकरी दी जा सकती है। 18 से 20 हज़ार अभ्यर्थी हो सकते हैं लाभान्वित। सीटेट अपीयरिंग को मौका देने के मामले में मांग तेज हो रही है। एपीएस भर्ती मामले में आयोग करेगा अपील। एक बड़ी अड़चन सामने आ रही है, डीएलएड एडमिशन, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई खबरें और दिल्ली पुलिस भर्ती। तो दोस्तों चलिए सारी अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 1.0 में अभी खेल बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। 18 से 20 हज़ार शिक्षक की एक सूची जारी कर सकता है आयोग और अधिकारियों के बीच मंथन लगातार जारी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहले प्रक्रिया से कुछ और अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। इस बीच प्रथम चरण के इस नियुक्ति प्रक्रिया में कट ऑफ मार्क्स कम करके कुछ और अभ्यर्थियों को शिक्षक पद मिलने की बातें सामने आ रही हैं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी में इस बात पर मंथन चल रहा है। सब ठीक ठाक रहा तो जल्द ही प्रदेश में से 18 से 20 हज़ार अभ्यर्थियों की इस परीक्षा के आधार पर शिक्षक पद मिल सकता है। इसको लेकर उन अभ्यर्थियों में आशा की किरण जगी है जिनका मानना है कि 2 नंबर से वे सफल नहीं हो पाए। तो जो 2 नंबर 4 नंबर से सफल नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए लक अगर साथ दिया तो अवश्य ही उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की बात करते हैं। श्रीमान अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग बिहार को यहाँ पर लेटर लिखा है सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थियों के लिए। तो सविनय निवेदन है कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का निर्धारित समय 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा में वर्ग 1 to 5 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। महोदय, टीआरई 1 एग्ज़ाम में 6 to 8 की रिक्तियां नहीं थी, जिससे कि हमारे पास बहुत से बीएड अभ्यर्थी टीआरई 1 परीक्षा की तैयारी के दौरान सीटेट पेपर 2 की परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए और बहुत से अभ्यर्थी सीटेट 2 फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि सारे छात्र इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं थे कि टीआरई 1 में 1 to 5 में बीएड को अमान्य कर दिया जाएगा। क्योंकि अब बिहार सरकार द्वारा 6 to 8 में लगभग 32 हज़ार रिक्तियाँ निकाली गई हैं, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट दिसंबर माह में निर्धारित है। तो ऐसे में बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा में दिसंबर जो है वाले में मौका दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं भी छात्रों के साथ हूँ कि मौका बिहार सरकार को देना चाहिए, क्योंकि आप कंजिक्यूटिव जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो करवा रहे हैं, स्पेस भी कम मिला है और बहुत जल्दी में आप बीटेट भी नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसे में सीटेट पेपर 2 अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। इससे लाख छात्रों को अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका मिल पाएगा। अन्यथा ऐसे बच्चे मानसिक रूप से टूट भी सकते हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर फिर देखा जाए तो अब कोई वैकेंसी जल्दी नहीं आएगी। इतनी भारी संख्या में अगर आप मौका दे रहे हैं छात्रों को तो अवश्य ही अपीयरिंग वालों को कंसीडर कर लेना चाहिए, क्योंकि 21 जनवरी के एग्ज़ाम हो जाएगा और आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते होते सीटेट का उनके पास सर्टिफिकेट भी होगा। तो खैर देखते हैं, आयोग यहाँ पर एट लास्ट मौका दे सकता है। पूरी उम्मीदें हैं बिहार लोक सेवा आयोग से। अब जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों देखा जाए तो साथ ही साथ टीआरई 2 में बीटेक के छात्र कुछ मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों बीटेक वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप रिस्क फैक्टर अप्लाई करके फॉर्म को भर सकते हैं। मैथ अगर आपके हर सेमेस्टर में रहा है, हर ईयर में रहा है, तो अवश्य ही आप मैथ एंड साइंस से जा सकते हैं। लेकिन नहीं है तो वहाँ कुछ समस्या देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन आप लोग अप्लाई करें, मैथ एंड साइंस वर्क से एग्ज़ाम दें। बहुत होगा, लास्ट में आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा काउंसलिंग में कुछ ऐसा कुछ। लेकिन ये है कि अगर आपने कन्फ्यूज़न बस फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया तो फिर देखिए, बेरोज़गार व्यक्ति को हमेशा हाथ पांव मारने चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और ये बात जायज़ है, बिल्कुल है कि पैसे जुटा पाना, फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना,
इन सब के लिए समस्याएं तो हैं मेरे दोस्त, लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। बाद में भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ कोर्ट के माध्यम से भी रास्ते खुलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने अगर प्रयास ही छोड़ दिया है, आशा ही छोड़ दी है, एफर्ट ही नहीं किया है, तो फिर वहाँ से आपको रिजल्ट कैसे मिल पाएगा। तो ठीक है, इस फैक्टर के आधार पर काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, एपीएस भर्ती मामले में आयोग अब कर रहा है अपील। तो दोस्तों, अपील दाखिल करेगा आयोग, अभ्यर्थियों को करना होगा और इंतज़ार। यूपी पीएससी की ओर से निरस्त कर दी गई थी एपीएस परीक्षा 2023। तो दोस्तों, अपर निजी सचिव एपीएस 2013 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द किए जाने के बाद अब आयोग इस आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। ऐसे में जो अभ्यर्थी मानकर चल रहे थे कि उनके भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, डिवीज़न बेंच में जाएगा, हो सकता है बहुत जल्दी इसका परिणाम भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाए। समाज कल्याण में फार्मासिस्टों के 90% पद खाली हैं। आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों की सेहत की देखभाल की मंशा पर फिर रहा पानी। सृजित कुल 104 में से सिर्फ 14 तैनाती देखने के लिए मिल रही हैं। तो समाज कल्याण विभाग में फार्मासिस्ट के 90% जो पोस्ट हैं वो वैकेंट चल रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा सुविधा देने की मंशा पर पानी फिर गया है। हालत यह है कि यहाँ फार्मासिस्ट पद पर भर्ती होने वाले इसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस बीच इन पदों पर भर्ती भी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है सिपाही भर्ती का, वो जारी हो चुका है। 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्जीक्यूटिव सिपाही के 7,547 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। और दोस्तों, डीएलएड का लगातार क्रेज बढ़ रहा है। 105 निजी जो डीएलएड कॉलेज हैं, उन्होंने मांगी है संबद्धता। तो एमसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना खारिज होने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का क्रेज बढ़ गया है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने के चलते अचानक से डीएलएड की मांग बढ़ी है। बदली परिस्थितियों में प्रदेश के 105 निजी कॉलेजों ने शैक्षिक सत्र 24-25 से डीएलएड की संबद्धता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, देखा जाए तो किंग कोहली को जीत का तोहफा मिला है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से रौंद दिया है और हराकर इस प्रतिद्वंदिता में एक बड़ी जीत दर्ज की है। विराट ने शतक जड़ा है, जडेजा ने 5 विकेट लिया है। कोहली के शतकों का सफ़र अगर देखा जाए तो 79वां ये अंतर्राष्ट्रीय शतक है, 94 जो 49वां है वो वनडे में है, 42वें तीसरे नंबर पर है और 23वां भारत में है। और दोस्तों, 5वां शतक 2023 का है और 4 विश्व कप में शतक हो गए हैं। और यहाँ पर कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है, रिकी पॉन्टिंग का बराबरी किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दी है। और दोस्तों, हमारा देश भारत शीर्ष में पहुँच चुका है, फिर से चोटी पर है इस वक्त। देखा जाए 8 के 8 मैच जीते हैं, सिर्फ एक मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ बाकी हैं। ये सफ़र इसी तरह चलना चाहिए। अगर भारत के पास इस बार बहुत ही सुनहरा मौका है विश्व कप को जीतने का। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये हो जाता है आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।